हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। इट्स ओके, कैसे हैं सब? मस्त हैं, दुरुस्त हैं? ओके बेटा, आज की दिनांक है 29 जून 2020 और कल 30 जून 2020 को अपनी 10वीं क्लास 10th क्लास का पेपर होने जा रहा है। उसके लिए मैंने आपको पहले से प्रोवाइड करा दिया है, समांतर माध्य डाल दिया है, माध्यिका डाल दी है। तीसरा जो लास्ट अपने पास है बहुलक। इन तीन में से आपको बता रखा मैंने कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अच्छी तरह से, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार करेंगे क्योंकि कल पेपर में देख लेना निश्चित रूप से 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा। आज मैं 29 तारीख को घोषणा कर रहा हूं और आज 30 तारीख को आप पेपर में, बोर्ड के पेपर में देखेंगे कि ये क्वेश्चन 6 नंबर का आपको मिलेगा। इसीलिए बेटा आपके लिए कहीं भी कैसे भी करके व्यवस्था की है और वीडियो आज डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो बहुलक। बेटा आप बहुलक का अर्थ समझ आइए कि जो चर सबसे ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बार आए, बस इतना समझ लो। मैं एकदम सीधी मारवाड़ी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो चर का मतलब संख्या, जो संख्या आपको दी गई है वो सबसे ज्यादा बार आए। जो सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। समझ गए? अब देखो मैं आपको बताऊं, पहले जो दो छोटे छोटे बता रहा हूं वो तो आएंगे नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या? सबसे पहले जब चर अक्ष के मान दिए गए हों, जब चर अक्ष के मान दिए गए हों। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। इसका बेटा एक उदाहरण लेता हूं, सभी बच्चे सुन लो। एक उदाहरण ले रहा हूं, 1 5 4 3 11 13 3 16 41 3 2 57। ठीक है, अब आपको कह दिया कि का बहुलक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया। तो बेटा इसका आंसर क्या करना है? मैं दोबारा बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है, आने वाला आ गया है, लेकिन फिर भी आपको चुटकी में आता है, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो आपको क्या निकालना है इसका बेटा? बहुलक। ठीक है, बहुलक को वैसे जेड चिन्ह होता है, बहुलक का जेड चिन्ह बोलते हैं। बहुलक जो होता है उसको जेड से व्यक्त करते हैं। बेटा सबसे ज्यादा बार आए, तो अब इनमें देखो कि सबसे ज्यादा बार कौन आया। 3 एक बार आ गया, 2 बार आ गया और 3 बार आ गया। 3 है वो 3 बार आ गया और बाकी सब एक बार ही आ रहे हैं, या कोई 2 बार आया तो 2 बार, लेकिन सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो बहुलक कितना हो गया? 3। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा, क्योंकि जो ज्यादा बार आएगा उसकी बारंबारता उतनी सबसे ज्यादा होगी। बारंबारता किसे कहते हैं? जो जितनी बार आए वो उसकी बारंबारता होती है। समझ गए ना? तो जो सबसे ज्यादा बार आए वो बहुलक हो गया। बस इतना ही करना है इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहला हो गया जब चर अक्ष के मान दिए गए। बेटा दूसरा क्या कर रहा हूं, अब चर के साथ क्या दे दी बोलो? बारंबारता एफ भी दे दी। ये तो केवल क्या था? चर अक्ष के मान दे दे, यानी केवल आपको ऐसे वहां पे एग्जाम में अक्ष बराबर लिखा हुआ नहीं आएगा। ये आपको सोचना है कि केवल संख्याएं दे दे तो उनको अक्ष के बराबर लिखना है, या आपको लिखना है, अगले का लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, संख्याएं दे दे तो अक्ष बराबर लिखना है उनको। फिर दूसरा जो अपन कर रहे हैं, जब चर अक्ष के साथ बारंबारता एफ दिया गया हो, चर अक्ष के साथ बारंबारता एफ दिया गया हो, यह है दूसरा। इसका भी बेटा एग्जाम्पल बता दूं, मैं एक उदाहरण लेता हूं। ये भी बहुत आसान, मतलब अब कुछ करना ही नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए क्या लिखा मैंने लिखा प्राप्तांक और मैं लिखा छात्रों की संख्या। ठीक है, मैंने लिखा 10, ये बढ़ा देते हैं इसको, 10 7 9 6 12 15। ठीक है, मैंने लिखा 3 2 8 5 6 4। ठीक है, मैंने क्या बताया था बेटा? ऐसे सारणी दी गई हो, ऊपर वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल कैसे होता है? वर्ग अंतराल तो ऐसे होता है, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे होता है। तो वर्ग अंतराल तो नहीं है ना। अगर वर्ग अंतराल नहीं है तो इसका मतलब ये किसके मान है? चर अक्ष का मान है। समझ जाओ, दिया हुआ नहीं है ना, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये किसके मान है? अक्ष के मान है। समझ गए? और नीचे हमेशा किसके मान होते हैं बताए थे मैंने सारणी में? नीचे हमेशा बारंबारता, तो ये हमेशा बारंबारता है। समझ गए? तो इसका मतलब समझ गए कि आपको क्या क्या दिया गया है? चर अक्ष के साथ बारंबारता एफ दी गई है। और निकालना है क्या है बेटा? बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक जेड निकालना है।
थोड़ी देर पहले वाले में क्वेश्चन में क्या बताया था, जब चर अक्ष के मान ही दिए गए हो केवल, तो जो सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक लिख देना, ये बताया था। अब आपको इसमें क्या देखना है, सबसे बड़ी बारंबारता देखो, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 8। तो 8 को बहुलक मत बोल देना, 8 बहुलक थोड़ा है, 8 तो बारंबारता है। अब 8 बारंबारता का मतलब 8 बार आना, आया कौन, इसके सामने देखो, इसके सामने चर अक्ष का मान कितना, 9, ये 9 8 बार आया है, 9 8 बार आया है, 7 2 बार आया है, 10 3 बार आया है। बारंबारता का मतलब जो जितनी बार है वो, तो बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आया, 9 ही तो आया ना, 9 8 बार आया, सबसे ज्यादा बार आया। तो आपको क्या करना, सबसे बड़ी बारंबारता के सामने का अक्ष का मान बताना है, वो है बहुलक। तो कितना हो गया बताओ, 9। समझ गए। कई बच्चे गलती कर देते, सबसे बड़ी बारंबारता को लिख देते, गलत हो जाएगा बेटा। सबसे बड़ी बारंबारता तो हमें ये बताती है कि मेरे सामने जो अक्ष का मान है वो बहुलक है, तो सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो चर अक्ष का मान है वो बहुलक हो जाएगा। कंप्लीट हो गए 2 बातें, 2 हो गए कौन कौन से, जब चर अक्ष दिया गया हो और चर अक्ष के साथ क्या दे दी, बारंबारता f दे दी। दोनों में कोई सूत्र लगा क्या, नहीं लगा। आप कहेंगे कि सर ये तो चुटकियों में हो गया, ये तो सर हम देखते ही बता देंगे, आप ऐसा ही कहेंगे कि सर हम देखते ही बता देंगे, क्यों। लेकिन अब तीसरा कर रहे हैं अपन, तीसरा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल व f का मतलब बारंबारता दिया गया हो, समझे। तीसरा कौन सा कर रहे हैं, वर्ग अंतराल। मैंने हर समांतर माध्यक और माध्यिकार को बहुलक को, तीनों को मैंने तीनों भागों में बांटा है। जब केवल अक्ष दिया गया हो, दूसरा अक्ष के साथ बारंबारता f दी गई हो, तीसरी वर्ग अंतराल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। बहुलक का यही प्रश्न आपके 30 जून 2020 को कल एग्जाम में आएगा, ये कल आएगा, निश्चित रूप से समझ लेना। संख्या चेंज हो सकती है, क्वेश्चन आएगा बहुलक का, ठीक है। सूत्र सबको बताया हुआ है मेरा बहुलक का सूत्र। एक क्वेश्चन लेकर के चलता हूं और हम सब करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन लेते हैं। एक सारणी बता देता हूं पहले मैं सभी बच्चों को। एक सारणी इस तरह से दी गई है, उसमें दिया गया प्राप्तांक, प्राप्तांक और वही बेटा छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। संख्या कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि मजदूरी और मजदूरों की संख्या के कुछ भी दे दे आपको, ठीक है। तो चलो आपको ये दे दिया 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 60 से 70, ठीक है। और ये दे दिया 4, 28, 42, 20 और 6। समझ पा रहे सभी बच्चे अच्छी तरह से, चलो ठीक है। अब बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हो वर्ग अंतराल है या नहीं है, समझ जाना। परीक्षा में वर्ग अंतराल आ गया तो बहुलक का सूत्र लगेगा, ठीक है। अब करना क्या है मैं बता दूंगा आपको। आपको लिखना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता f, ऐसे लिखनी है। लिख लिया, वर्ग अंतराल और बारंबारता f लिख ली। इतना लिखने के बाद में वर्ग अंतराल क्या है बताओ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे बहुलक में तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। इनके सामने बारंबारता कितनी है, 4, 28, 42, 20 और 6। अब आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले बता दूं सूत्र देखो। बहुलक z का सूत्र क्या बताया था, निकालने का सूत्र याद है, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। ये सूत्र बहुलक का सबको लिखाया हुआ है, सभी बच्चे याद कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुलक z बराबर है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। अब आपको क्या देखना, सबसे बड़ी बारंबारता देखो कितनी है, सबसे बड़ी ये है ना सबसे बड़ी। इसको ऐसे डब्बे में बंद करके f1 लगा देना। f1 से पहले क्या होता है, पहले जो भी है उसको 0 कर देना। तो f1 से पहले f0, 1 के बाद में क्या आता है f2, इसको कर देना f2। यहां तक किसी बच्चे की दिक्कत है। सबसे बड़ी बारंबारता 42, f1 कर देना। इससे पहले जो भी उसको डब्बे में बॉक्स में बंद करके f0 कर देना, इससे बाद में उसको f2 कर देना। और सबसे बड़ी के सामने इसको ऐसे कर देना, ऐसे। इसको कहते हैं बहुलक वर्ग अंतराल। तो आप यहां लिखेंगे कि यहां बहुलक वर्ग अंतराल, समझ गए। सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो वर्ग अंतराल है उसको बहुलक वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो कहां से कहां तक है बेटा, 40 से 50 है। कितना है, 40 से 50।
तो जो बहुलक वर्ग अंतराल होता है उसकी जो इधर वाली जो संख्या होती है छोटी वाली, जिसको निम्न सीमा बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको आपको L लिखना। तो L बराबर कितना हो गया 40। L का मान समझ में आ गया कितना 40। बेटा यहाँ देखो F1 का मान कितना है 42, यहाँ लिख दो पहले F1 बराबर 42, बराबर लगाकर लिखना है, फिर कोमा लगाना है, ये गलती नहीं करेंगे है ना। F0 कितना है 28, यहाँ लिख देंगे F0 बराबर 28, फिर कोमा। F2 कितना है 20, तो यहाँ लिख देंगे F2 बराबर 20। और H क्या होता है वर्ग अंतराल, कितने कितने का अंतर है इसमें समय देखो 20 से 30, 30 से 40, कितने का अंतर चल रहा है 10 10 का, तो H बराबर वर्ग अंतराल हो गया 10 का, H बराबर लिख देंगे 10 का। सारे मान हो गए तो दोबारा नीचे लिखेंगे बहुलक Z बराबर। अब बेटा बहुलक Z बराबर लिखने के बाद में क्या करना है, वैल्यू रख दो। ये सूत्र तो देखो लिखा है ना, बहुलक Z बराबर लिख दिया। अब ये नहीं लिखना है, मान लिखो L का मान कितना है देखो 40, ठीक है, प्लस, समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। F1 कितना है, F1 देखो अपने पास 42, माइनस F0 कितना है 28, नीचे 2F1 का मतलब F1 के मान को 2 से गुणा करो, तो 2 गुणा F1 का मान कितना देखो 42, फिर देखो आगे माइनस F0 F2, F0 कितना है बेटा 28, माइनस F2 कितना है बेटा 20, और गुणा में कितना H कितना है बेटा 10। सारे मान देख देख करके यहाँ लिख दोगे, नहीं लिख दोगे, लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा रहा हूं, आगे ऊपर सोल्व करेंगे, यहां तक हो गया। अब ये जो है इसको आगे से बराबर लगाना है, ठीक है। अब देखो 40 प्लस, अब बेटा आपको देखो प्लस के निशान इधर देखते हैं, प्लस के 42 में से 28 माइनस के, प्लस माइनस के दुश्मन होते हैं, लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे, और जो ज्यादा वो बचेगा। तो फिर किसके बचेंगे बताओ, प्लस के बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा प्लस के बताओ, 28 कम कर दो तो 12 और 2 14 हो गए, तो 14 बचेंगे प्लस के, ठीक है। नीचे 42 को 2 से गुणा कर दो, तो कितने हो गए 42 को 2 से गुणा करने पर 84, कितने हो गए 84, माइनस ये माइनस माइनस के दोस्त हैं, माइनस माइनस के दोस्त को एक जगह इकट्ठा कर लो, तो 28 और 20 से इसको इकट्ठा कर लो 48 हो गए, इनको जोड़ लिया एक जगह, और गुणा में कितना है ये 10। कहाँ दिक्कत है बोलो, आराम से कर लो। आगे देखो ऐसे चलेंगे, इसको कभी भी पहले प्लस मत करना, ठीक है, नहीं गलती हो जाएगी। प्लस प्लस, और ये प्लस, ये जो लाइन इसके सराहना नहीं है, अलग करना, ठीक है। 14, अब देखो 84 में से 48 जाएगा तो प्लस का बचेगा, कितना बचेगा, तो 84 में से और 48 है वो माइनस कर लो, असल पाई ले लेंगे इससे। 14 में से 8 गए 6 बच जाएगा, और ये 7 में से 4 गए 3, 36 बचेगा। तो कितना बचेगा बेटा नीचे 36 बचेगा, समझ पा रहे अच्छी तरह से। ये कितना बच जाएगा अपने पास 36, ठीक है, और गुणा में कितना है 10, ठीक है। इसको मिटा के चलो आगे, कितना समझ आगे, फिर देखो बराबर सॉल्व कर लो 40 प्लस। अब बेटा जितना कर सके काटो, नहीं तो जैसे काट करके छोटा कर सकते हो, जैसे मान लो कि 2 का भाग दिया मैंने, तो 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 5, और 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 18, छोटा हो गया। 2 से और काट सकते हो, 2 का भाग इसमें देंगे 7, 2 का इसमें देंगे तो कितने बार 9 बार, जितना काट सके छोटा कर लो। एक ही संख्या का ऊपर वाले नीचे वाले में भाग दो, काटना आना चाहिए। 2 का भाग 14 में 7 बार, 2 का भाग 18 में 9 बार। पहले 2 का दिया तो 10 में गया 5 बार, ऊपर नीचे के भाग में होते हैं। अब ऊपर ऊपर के गुणा होते हैं, तो ऊपर ऊपर के 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, फिर ये बट्टा नीचे कितना बच गया 9, फिर बराबर, या यहाँ नीचे कर लेंगे, देखो यहाँ पे मिटा रहा हूँ थोड़ा सा और, फिर बराबर 40 प्लस। अब 35 में 9 का भाग दो, ये रफ काम पीछे करना कॉपी में। 35 में और कितने का भाग देना बेटा 9 का भाग देना है, तो 9 3 27, क्योंकि 36 तो ज़्यादा गया, 27 अपने पास, तो 5 और 3 8 बच गए, पॉइंट लगा लिया, 0 हो गया, 9 8 72 हो गए, घटा दिया 8 हो गए, फिर 9 8 72 हो गए। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि ये 3.88, जैसे मान लो 80 हो गए, फिर 72 होंगे, एक और 8 आएगा, तो पॉइंट के बाद में तीसरा अक्षर 5 से बड़ा आता है, तो तीसरे अक्षर को मिटा करके दूसरे को बढ़ा देते हैं, तो 8 इसको 9 कर देंगे। पॉइंट के बाद में 8 8 8 आया, तीसरा अंक 5 से बड़ा है तो दूसरे को एक बढ़ा देते हैं, तीसरे को हटा देते हैं, तो 3.89 लिख देंगे, 3.89। अब जोड़ दो 40 में 3 पॉइंट जोड़े, पहले एक बार 0.8 पॉइंट के पहले बाद वाले को भूल जाओ, तो 40 में 3 जोड़े तो कितने हो गए बताओ 43 हो गए ना। 40 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 43, और पॉइंट के बाद में कितना है 8 9, ये जोड़ आ गया। और फिर भी अगर किसी बच्चे को जोड़ नहीं आता है तो देखो 40 में कितना जोड़ रहे हैं, 40 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट करके 0 0 कर लिया, अगर 40 में पॉइंट
नहीं है तो पॉइंट करके 0 0 कर लो, जिसमें पॉइंट नहीं है पॉइंट लगा के 0 0 कर लो। क्या जोड़ना है? 3.8 है तो देखो पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर क्या है 8 9, इधर क्या है, अब इधर क्या बच्चे 3 है। अब बच्चे क्या करते हैं 3 यहां, गलती हो गया, यहां नहीं लिखना है, 3 यहां है बेटा, यहां पहला अंक है तो यहां नहीं लिखना, यहां 0 कर दो, फिर जोड़ दो 9 8.34 जोड़ दो, आ गया 43 पॉइंट, ये आ गया। समझ पा रहे हो? इस तरीके से बच्चा, सभी बच्चे अच्छी तरह से बहुलक के और ऐसे ही वर्ग अंतराल दिया गया हो तो माध्यक का मैंने कल लास्ट वीडियो में करा दिया था, माध्यक का क्वेश्चन करा दिया था, अच्छी तरह तैयार कर लेना। कल के एग्जाम में ये 6 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। सभी बच्चे अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे। अपनी किताब में और भी क्वेश्चन है, और भी एग्जाम्पल, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से इसको तैयार करवा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में तब दोबारा अपन इसी उत्साह और उमंग के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप एकदम धैर्य से, संयम से खूब मेहनत करनी है और कल के एग्जाम में बिना घबराए हुए, और मास्क पहन करके जाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, और जो सोशल डिस्टेंस है उसका पूरा पूरा पालन करना है। घबराना नहीं है, भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर का आशीर्वाद समझ करके और अपनी मेहनत पे विश्वास करके सबको जाना है। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में तब दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए आप घर पे रहें। टेक केयर, ओके, बाय बाय।